हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि शिवरात्रि का पूजन किस तरह से करना चाहिए या किस तरह से मंदिर में करें और कैसे आप घर में भी पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर सभी लोग शिवरात्रि के दिन मंदिर जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो किसी मजबूरी के चलते मंदिर नहीं जा सकते हैं। या तो वो अस्वस्थ हैं और मंदिर उनके घर से काफ़ी दूर है, या फिर कोई ऐसा है जो घर में बीमार है, उसकी देख रेख के लिए किसी को रुकना पड़ता है, मतलब कारण कोई भी हो सकता है, तो मंदिर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से पूजा करें ताकि उनकी पूजा जो है वो पूर्ण हो सके और मंदिर की भांति उन्हें भी पुण्य का फल मिले। तो दोस्तों देखिए कि मंदिर में जाकर के ऐसी कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज के दिन आपको शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों शिवलिंग पे आज के दिन जो है आपको दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल, ये 3 चीज़ें दोस्तों आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र जो हो आपको सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि 3 पत्तों वाला होना चाहिए, कटा-फटा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप बिल्व पत्र को चढ़ाइए वो उल्टे तरफ से, यानी जो पत्ते का चिकना वाला साइड होता है उसी साइड से रख करके आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, तब जा करके आपकी पूजा जो है वह पूर्ण होती है। और शिवलिंग पे जो अक्षत चावल होते हैं, मतलब जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं वो चावल चढ़ाइए। और हल्दी और लाल जो कुमकुम होता है वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाइए आप। शिवलिंग पे चंदन चढ़ाइए और अक्षत चढ़ाइए, ये चीज़ें आप अवश्य चढ़ाइए। और अगर आपके पास है तो अबीर, गुलाल, शहद, दही, ये सारी चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। दही से, दूध से और शहद से, इन सारी चीज़ों से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र आपको जपना चाहिए। और आज के दिन अगर कोई अविवाहित लड़का है या लड़की है और उसकी इच्छा है विवाह की, तो वो भगवान की पूजा जो करे और उसके बाद ये ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जप करता रहे और आज के दिन अगर संभव हो तो व्रत रहे। तो दोस्तों ये हो गया। और अगर आपको गन्ने मिले छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए, तो आज के दिन आप वो भी चढ़ाएँगे भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ उससे भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और अगली चीज़ है कि अगर आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, तो आप नीले जो पुष्प होते हैं वो भी चढ़ा दें, और नहीं तो जो सफ़ेद फूल होते हैं वो आपको आज के दिन आसानी से मंदिर के बाहर लोग बेचते हैं और मिल जाएँगे, तो आप सफ़ेद फूल भी चढ़ा दीजिए। सफ़ेद फूल भी भगवान भोलेनाथ को काफ़ी मतलब प्रसन्न करता है। और आज के दिन जो है माता गौरी का भी विधिवत श्रृंगार कीजिए, उनके लिए चुंदरी ले जाइए और सिंदूर उन्हें आज के दिन जरूर चढ़ाइए, चूड़ियाँ चढ़ाइए, मतलब श्रृंगार की सामग्री जो आप चढ़ा सके वो चढ़ाइए। और भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का जो मौली आती है उससे दोनों लोगों का गठबंधन कीजिए, यानी माता को जो चुंदरी चढ़ाती हैं उसमें गठबंधन कीजिए और भगवान भोलेनाथ को एक मतलब टोपी टाइप का एक बनाया जाता है जो उनके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है और उसमें गठबंधन किया जाता है। दोस्तों ये तो इनके शादी की विधि है। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ पे मैं मतलब मेरा मायका है वहाँ पे दरवाजे पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, तो इसी तरह करके उनकी शादी कराई जाती थी। तो दोस्तों अगर आपसे संभव हो तो ये गठबंधन वाला काम आप कीजिए, और नहीं संभव हो क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है आज के दिन, तो ये सारी चीज़ें अगर हो सके तो कीजिए। और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर जैसे मैंने साधारण तौर पर बताई पूजा, आप उस तरह से कर लीजिए। लेकिन आपको ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र का आज जप करते रहना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों कि रात में जगना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों देखिए जरूरी तो है, क्योंकि आज के दिन जगने का जो पुण्य होता है दोस्तों वो बहुत काफ़ी है। यानी शिव पुराण में ये वर्णित है कि आज के दिन जो व्यक्ति जगता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के गुणों का गुणगान करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह सर्व बाधा से मुक्त होता है। तो दोस्तों अगर संभव हो तो आप रात्रि जागरण जरूर कीजिए, और नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 2 बजे 1:30 बजे तक आप जगिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र का गुणगान कीजिए। और अगर घर में 2-4 औरतें हो तो कुछ आपको गाना वाना आता हो तो वो गाइए, जागरण कीजिए, और इस तरह से करके आपको शिवरात्रि का पूजन करना चाहिए। और दोस्तों बहुत लोग जो है शिवरात्रि का पूजन करते हैं बिल्कुल रात्रि के चारों पहर भगवान का अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं, तो वो विधि जो है वो पंडित लोग ही पूरी कराते हैं। तो अगर आपके घर में पंडित जी आते हैं तब तो वो विधि पूरी कराते होंगे, और आप भी करते हैं तो
आप चाहें तो शाम तक ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। शाम तक भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बता रही हूँ कि मंदिर जा कर के आप किस तरह से करते हैं, जो कि मैंने पहले अभी बताया। वो पूजा तो आप सुबह में ही मंदिर में कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपकी पूजा जो है वो पूरी हो जाती है, जो कि आमतौर पर हम सभी लोग करते हैं। अगली चीज़ है कि कम सामग्री में भी कैसे करें पूजा। तो हाँ दोस्तों, देखिए जो मैंने ऊपर सारी सामग्री बताई वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं। जैसे आप लोग पढ़ते भी होंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि गंगा जल उन्हें नहीं मिल पाता है। तो गंगा जल नहीं मिल पाता है तो कैसे करें? तो दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ जो है वो भाव के भूखे होते हैं। शिव पुराण में एक कथा भी है, जो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो वो बैजू जो भगवान भोलेनाथ का भक्त था, उन्हीं के नाम पे बैजनाथ ज्योतिर्लिंग बना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रावण जब जा रहा था ज्योतिर्लिंग लेकर लंका स्थापित करने के लिए, तो उसी बैजू के हाथ में वो जो शिवलिंग पकड़ाया, और उसके बाद वो शिवलिंग पे जो बैजू चरवाहा था, उसकी गाय रोज सारा दूध जो है शिवलिंग पे निकाल देती थी। तो उसको गुस्सा आया कि ये मेरी जो गाय है वो क्यों शिवलिंग पे सारा दूध बहा करके चली जाती है, और जब मैं गाय को दूहने के लिए आता हूँ तो उसके पास दूध ही नहीं बचा होता है। तो उसी गुस्से में वो शिवलिंग को लगा मारने, यानी एक लठ लिया और रोज 4 लठ शिवलिंग पे मारने लगा। एक दिन वो अपने नियम को तोड़ दिया, यानी भूल गया लठ मारना, और घर जाकर के खाना खाने लगा। खाना जैसे ही खाने बैठा, उसको याद आया कि अरे आज तो मैंने अपना नियम ही नहीं पूरा किया, मैंने तो आज लठ नहीं मारा। तो दोस्तों वो जैसे ही जाकर के लठ उठाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले कि बोलो भक्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। तो उसकी आंखों से हर हर आंसू बहने लगा, क्योंकि दोस्तों वो जो था बिल्कुल भोला था। तो भोले भंडारी क्या, वो भोले भंडारी प्रसन्न हुए उसकी निष्ठा से कि देखो जो ये भोला भक्त है हमारा, वो मुझे मार ही रहा है परंतु वो अपने नियम को नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों जो भी हमारी गलती होती है जाने में अनजाने में, तो भगवान सब समझते हैं, वो अंतर्यामी है, वो हमें माफ करते हैं। बस हमें क्या एक चीज रखना है भगवान के लिए कि मन को साफ रखना है, और जो भी पूजा करना है वह निसंदेह, यानी किसी तरह की जो मन में हाँ या ना संशय वाली स्थिति को नहीं रखना है। तो जो भी आपको सामग्री उपलब्ध हो, बस आप उनसे पूजा कीजिए। कहा भी गया है दोस्तों कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कम सामग्री में भी कैसे करना है पूजा? तो दोस्तों कम सामग्री में आपको गंगा जल नहीं मिले, गाय का दूध नहीं मिले, तो दोस्तों तब भी आप ये जो साधारण जल होता है वही चढ़ाइए ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और चावल जरूर चढ़ाइए, अखंडित चावल, ये तो सभी को बहुत आसानी से मिल सकता है, और चंदन, ये चीज़ें चढ़ाइए। और बिल्व पत्र भी आपको ढूंढेंगे तो आसानी से मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे बताए गए हैं आपको कि शिवलिंग पे जो बिल्व पत्र चढ़ाता है वह व्यक्ति जो है हर दोषों से मुक्त हो जाता है। तो बिल्व पत्र आपको कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर लेना चाहिए। तो ये साधारण सी पूजा है दोस्तों, जिसे आप कर देते हैं तो आपकी पूजा जो है वह पूर्ण मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों कि अगर मंदिर नहीं जा सकता है कोई, तो वो घर में किस प्रकार पूजा करें। तो दोस्तों घर में तो आमतौर पे शिवलिंग रखना मना किया गया है, यानी क्योंकि शिवलिंग अगर आप बहुत छोटा सा रख रहे हैं, अंगूठे से भी छोटा, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी मूर्ति जब रखते हैं हम दोस्तों, तो उसकी सेवा बड़ी होती है, जो कि हमसे हो नहीं पाती है। तो इसलिए मना किया गया है कि घर में जो बड़ी मूर्ति है वो नहीं रखनी चाहिए, और शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों फोटो अगर आपके घर में शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का, शिव परिवार का फोटो हो, तो आप वहीं पे ये सारी चीज़ें जो मैं बताई हूँ वो चीज़ें चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद दोस्तों जो आप गंगा जल या दूध है थोड़ा सा वो फोटो के किनारे ही आप थोड़ा गिरा दीजिए। बस आंख बंद करके मन में ये ध्यान लाइए कि मैं शिवलिंग पे ही अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके मन में वो भाव होना चाहिए। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि मैं ये जो अभिषेक कर रहा हूँ वो शिवलिंग पे ही कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपकी पूजा पूर्ण होती है। मन में भाव रखना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारी किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण कराने के लिए। तो अगर आप शिवरात्रि के दिन व्रत रहते हैं तो कैसे रहें?
तो दोस्तों आमतौर पे शिवरात्रि का व्रत जो है वह फलाहार रह करके किया जाता है, परंतु कुछ लोग जो है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, दुबले हैं, तो या उन्हें कोई परेशानी है तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि एक टाइम शाम के समय सेंधा नमक वाला भोजन ग्रहण करते हैं। तो उससे भोजन ग्रहण करके भी वो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। और अगले दिन उन्हें पारण किस तरह से करना चाहिए दोस्तों? तो पारण में सबसे पहले आपको उठना है, जगना है, नहाना है और नहा करके आपको फिर भगवान भोलेनाथ और माता की पूजा करनी है। और करने के बाद दोस्तों आपको अन्न ग्रहण करना। अन्न ग्रहण करने से पहले दोस्तों आपको गाय के लिए कुछ अपने भोजन का कुछ अंश निकालना है और भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, सूर्यदेव को जल देना है और तभी जा करके आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। तो इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। दोस्तों शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होता है, मतलब बहुत सारे इसके फायदे बताए गए हैं। तो बहुत इस तरह से आप पूजा करके और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो अगर आप मंदिर जाएं तो भी अच्छा है, नहीं जा पाएं तो भी मन छोटा करने की कोई बात नहीं है, आप घर पे बहुत आसानी से पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी साप्ताहिक, मासिक या जो साल में ही जो व्रत आते हैं तो उनके पारण का भी काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा व्रत तभी पूरा होता है जब हम उसका पारण करते हैं। तो पारण अगर किस तरह से आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानकारी, आपको जानना है कि पारण किस तरह से करते हैं तो वो आप बताइएगा और मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको जानकारी है तो फिर ठीक है, नहीं है तो मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।